दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह शुभ स्थिति में चल रहा है, मतलब उसकी महादशा और अंतरदशा में वो ग्रह शुभ स्थिति में है, लेकिन अगर गोचर में आपके कारकतत्व ग्रह या जो ग्रह का महादशा या अंतरदशा चल रहा है वह अशुभ स्थिति में है या कमजोर पोजीशन पे है, तो आपके जीवन में यानी आपके जन्म कुंडली में आपके जीवन में जो ग्रह महादशा और अंतरदशा के अकॉर्डिंग चल रहा है वो बहुत ज़्यादा बेहतर फल नहीं देगा। और अगर गोचर में आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही ग्रहों का अस्थिरता प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो ग्रह आपके लिए फेवर में है और ज़्यादा ग्रहों का मतलब एक से या दो से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर अशुभ प्रभाव पे पड़ रहा है, तो जीवन में आपका परेशानी संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाएगा। तुला राशि वाले, आपके साथ भी यही हुआ है। 2.5 वर्षों के लिए शनि की ढैया, और 2023 में तो गजब ही हो गया। 2.5 वर्ष चलने वाला शनि का ढैया 3 वर्ष तक रह गया। दूसरा, सप्तम भाव में राहु का गोचर 1.5 वर्षों से लग्न को देखना, यह शुभ नहीं रहा। शनि की ढैया के कारण जीवन में अस्थिरता परेशानी तो ऐसे ही चलता रहा, बाकी बचा कुचा असर राहु पूरा कर दिया। आपके जीवन में तनाव बढ़ी, परेशानी बढ़ी, बदनामी बढ़ा, बिना मतलब का ना चाह करके भी जीवन साथी से संबंध खराब हुए, सेपरेशन की स्थिति बनी। ना जाने आपके मति बुद्धि किस प्रकार से बदल गई कि आपका अच्छा खासा व्यापार या अच्छा खासा नौकरी चला गया हाथ से। इसमें कुछ आपकी भी गलती थी। व्यर्थ का जो स्थानांतरण हुआ आपको अपने घर से भी दूर किया, समाज के मध्य में भी आपकी प्रतिष्ठा की हानि कराया। और तुला राशि जिसके स्वामी स्वयं लक्ष्मी माँ यानी शुक्र होते हैं, जिसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, पैसे की क्या दिक्कत होती है यह कर्ज की स्थितियों में आकर के 2.5-3 वर्षों में आपने बखूबी बहुत ही अच्छे से देख लिया। लेकिन आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, एक ऐसा जानकारी कि अगर आप इसे सुनते हैं तो जीवन में निश्चित तौर पे आप समझ पाएंगे कि आने वाला समय बेहतरीन बदलाव होने वाला है और जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि प्रिय तुला राशि वाले, आप इस चीज को जान लो 2024 का वह कड़वी सच्चाई जो आपके जीवन में घटित होने वाला है। यह जो राशि फल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लगन के हिसाब से या नाम के हिसाब से इस जानकारी को देखिए। और अब चलिए बढ़ते हैं कि आपके जीवन में आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आखिर 2024 में कौन सी कड़वी सच्चाई है जो आपके जीवन में 100% घटित होने वाला है। प्रिय तुला राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि पूरे 2024 में शनि जो है आपके जीवन में एक साथ धन भाव यानी द्वितीय भाव को और एक साथ आय भाव यानी एकादश भाव को देखेगा। एकादश भाव शनि का कारकत्व स्थान होता है। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा बड़ा बात है। बड़ा बात है क्योंकि 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति भी आय स्थान को देखेगा। अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी धन योग का बनता है जब आय स्थान को या धन स्थान को ज्यादा से ज्यादा ग्रह देखे। पूरा 2024 में आपके जीवन में 2 ग्रह आय स्थान को 1 मई तक शनि और बृहस्पति देखेगा और पूरा 2024 में आपके धन भाव को शनि और राहु देखेगा। मतलब तुला राशि वाले, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि आपके जीवन में 2024 के प्रारंभ से ही इसका प्रभाव तो 2023 से ही पड़ना चालू हो जाएगा। धन की कमी नहीं होगी। आय स्थान में 1 मई तक बृहस्पति और शनि का सीधा दृष्टि जो है आपके जीवन में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ देगा। बड़े भाई बहनों से धन संपत्ति का लाभ देगा। प्रॉपर्टी या संपत्ति से रिलेटेड जो विवाद था उससे धन संपत्ति का लाभ देगा, यानी धन की प्राप्ति का लाभ देगा। रिश्तेदारों के पास जो आपके पैसे फंसे थे वह निकल जाएंगे। सरकार के पास जो आपके पैसे फंसे हुए थे वह निकलता हुआ दिखेगा। सप्तम भाव में बृहस्पति का विराजमान होने के कारण कोई व्यापार में आपके पैसे फंसे हुए थे, पार्टनरशिपिंग में, वह निकलेगा। आप किसी नौकरी को चेंज करके दूसरी नौकरी में गए थे लेकिन पहले वाले कंपनी में जो पैसे फंसे हुए थे वह भी निकलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा षष्ठ भाव पे राहु का विराजमान होना, आप अपने जीवन में किसी को लोन या कर्ज दे रखे थे और वह पैसा नहीं रिटर्न कर रहा था, वह भी पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। शनि का और बृहस्पति का आय स्थान पे दृष्टि और राहु का धन भाव पे दृष्टि आप अपने जीवन में
लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से भी धन कमाने में सफल हो जाएंगे, या फिर ना चाह करके भी आप अपने ससुराल पक्ष वाले को कुछ धन वगैरह दे करके रखे थे तो उससे भी धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलते हुए नजर आएंगे। यानी 2024 में कहीं से भी धन की कमी तो नहीं है, परंतु एक बात यहां पे स्पष्ट तौर पे बता दूं, 2024 में 1 मई के बाद जब बृहस्पति अष्टम भाव पे आएंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि फिर धन भाव पे चली जाएगी। मतलब इस समय के बाद 1 मई के बाद आपका अगर वीजा, पेंशन या बीमा से रिलेटेड या किसी प्रकार को कानूनी परेशानी से रिलेटेड कोई धन फंसा हुआ है तो वह भी 1 मई के बाद निकलता हुआ दिखेगा। मतलब तुला राशि वाले 2024 में धन ही धन है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं कि व्यापार की स्थिति कैसी रहने वाली और नौकरी की स्थिति कैसे रहने वाली है, प्रिय तुला राशि वाले, 1 मई तक सप्तम भाव का बृहस्पति जिसके रोजगार में अस्थिरताएं थी, अनस्टेबिलिटी थी, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। 1 मई तक आपको बड़े फाइनेंसर मिल जाएंगे, बड़े इन्वेस्टर मिल जाएंगे, अच्छे पार्टनर का सपोर्ट मिल जाएगा। पंचम भाव का शनि का मजबूत होना आपके जीवन में पूरे 2024 तक, हालांकि 30 जून 2024 तक ही जो है आपकी नौकरी में स्थिरता मिल जाएगी और नई नौकरी, इंटरव्यू या रिजल्ट वगैरह में जो बार बार आप फेलियर हो रहे थे, इसमें सफलता के बेहतर रास्ते खुलेंगे। और 1 मई 2024 तक आपके रिश्तेदारों के द्वारा या मित्रों के द्वारा या सहयोगियों के द्वारा या पुराने किसी प्रकार के जो भी आपके कह सकता हूं कि अपने जीवन में आपने बना रखा था लोगों से पैच, उन लोगों के द्वारा व्यापार और नौकरी में सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। इसके अलावा 2024 में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके वैवाहिक जीवन का, इस पे चर्चा करना तो अत्यंत आवश्यक है। 2 साल से जीवन साथी से संबंध विच्छेद, 2 साल से तनाव, परेशानी, दूरियां, सेपरेशन, लेकिन अब 1 मई तक बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना और 1 मई के बाद बृहस्पति का अष्टम भाव में आ जाना। सप्तम भाव विवाह का होता है, अष्टम भाव विवाह से सुख का होता है। मतलब तुला राशि वाले, अगर आपके और आपके दाम्पत्य जीवन साथी के मध्य में यानी दाम्पत्य जीवन में कोई मिसगाइड हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, अस्थिरताएं बन गई, अविश्वासिता हो गई, या उनके परिवार या आपके परिवार के कारण मतभेदता की स्थिति बढ़ गई, तो अब आप अपने जीवन में क्रोध को यानी क्रोध के अग्नि को और पश्चाताप करके, क्योंकि लग्न भाव में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, अब अपने आप को आप अपने जीवन में वैवाहिक जीवन को पुनः जोड़ने का कोशिश करना चालू कर देंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति का बैठना खास करके स्त्रियों के लिए, और लग्न तुला है तो पुरुषों के लिए वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। सप्तम भाव में बृहस्पति का प्रबल होना 1 मई तक उन लोगों का वैवाहिक जीवन जो बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, आप किसी को पसंद करते थे या द्वितीय विवाह करना चाहते थे या किसी ऐसे के साथ विवाह करना चाहते जो आपके मित्र थे लेकिन आप चाहते थे कि उनसे विवाह हो जाए, या परिवार के लोग नहीं मानते थे, तो 1 मई तक ये कार्यक्रम में आप सफल हो रहे हैं, इस बात की 100% सियोरिटी और गारंटी दे रहा हूं। इसके बाद बृहस्पति चले जाएंगे 1 मई के बाद अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में बृहस्पति का जाने के बाद आपके वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। मतलब आपके जीवन में विवाह से सुख के स्थान पर बृहस्पति का बैठना ऐसे भी शुभ और लाभकारी स्थिति होने वाला रहेगा जो सामान्य तौर पे हर इंसान इस चीज को नहीं समझ पाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान और शिक्षा का हाल, तुला राशि वाले 30 जून तक पंचम भाव में शनि का विराजमान होना और षष्ठम भाव में राहु का विराजमान होना, यह इतिहास चेंज करने वाला रहेगा। कर्म क्षेत्र पे राहु की दृष्टि निश्चित तौर पे ये जो शिक्षा मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाई में स्टडी में बढ़ोतरी होगा। पढ़ाई करते करते नई नौकरी के अवसर भी मिल जाएंगे, पढ़ाई करते करते इंटरव्यू में आप पास भी हो जाओगे। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जो काफी साल से इंटरव्यू दे के रखे थे, सिलेक्शन हुआ पड़ा था लेकिन ज्वाइनिंग से रिलेटेड कुछ परेशानियां आ रही थी, तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। पंचम भाव पे शनि का 30 जून तक प्रबल होना और 1 मई तक बृहस्पति का सप्तम भाव में प्रबल होना, आप अपने प्रथम और द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के जो परेशानियां थी वह ठीक हो जाएंगे। आपके संतान आपसे दूर चले गए थे, आपके और आपके संतान के मध्य में मतभेदता हुई पड़ी थी, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है पंचम और सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति का मजबूत होना
30 जून तक जो है संतान का वैवाहिक जीवन ठीक होगा, संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा, संतान की तरक्की बेहतर होते हुए दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन में तुला राशि वाले 2024 में जो व्यर्थ का कानूनी परेशानी आई उससे जो है केतु आपको बचाएगा। कितना भी कोशिश करने पे विदेश यात्रा जो नहीं कर पा रहे थे वह भी आप 2024 के शुरुआत में भी कर पाएंगे। परंतु एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहता हूं, क्योंकि यह वीडियो कड़वी सच्चाई पे आधारित है। 30 जून को शनि हो जाएगा वक्री। तो जब 30 जून को शनि वक्री होगा तो आपको प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 30 जून के बाद आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके साथ कोई खिलाफ, आपके पीठ पीछे कोई गेम कर सकते हैं या कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। इससे बचने की आवश्यकता रहेगी। 30 जून के बाद आप अपने पिता और माता से रिश्तों को बेहतर बना के रखिएगा। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस मामले में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप प्रशासनिक या राजनयिक क्षेत्र में हैं या खेल कूद के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में हैं तो 30 जून के बाद अपने साख को बहुत ही ज्यादा बचा करके रखिएगा। अपमानता का सामना करना पड़ सकता है। 30 जून के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाने के बाद भी अगर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप 30 जून के बाद पूरा 2024 में बचने का कोशिश कीजिएगा। तो आप देखिएगा जीवन 100% सफल हो रहा है तुला राशि वाले। तो प्रिय तुला राशि वाले, 2024 की वह कड़वी सच्चाई जो ग्रहों के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ उपाय आपको करना चाहिए। जैसे सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन मार्केट से बहुत सारा डॉगियों का दाना खरीद के ले आइए और शनिवार के दिन स्ट्रीट डॉग को अवश्य दाना खिलाया कीजिए। अगर आप कोशिश कर सकते हैं प्रत्येक दिन पीला चंदन का तिलक लगाने का तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इसके अलावा कोशिश कीजिए शनिवार के दिन 8 बजे के बाद एक बार शनि चालीसा का पाठ कर लेने का। तो देखिए आपका तुला राशि वाले 2024 बदल रहा है, इस बात की सियोरिटी है और कहीं न तो कहीं 100% उम्मीद भी है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको लग गई है जानकारी अच्छी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।